13 दिन यात्रा किया, वोट चोरी को जो बिहार के अंदर वहां लोगों को बताया, गांव भाजपा के विनाश का सबूत है संविधान रैली, वोट चोरों को प्रदेश से खदेड़ो। यह रैली योगी सरकार की उल्टी गिनती का सबूत है। योगी का बुलडोजर रोकेगी यह रैली। आपको बता दें, सीतापुर विपरीत मौसम के बावजूद आज सीतापुर में आयोजित संविधान बचाओ संवाद रैली ने नई राजनीतिक ऊर्जा और जोश का संचार किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी ने कहा कि यह रैली योगी सरकार की उल्टी गिनती का सबूत है। उन्होंने कहा कि जनता अब संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ जाग चुकी है। सीतापुर सांसद श्री राकेश राठौर राजन जी ने कहा कि रत्नम राठौर के नेतृत्व में आयोजित यह संविधान बचाओ संवाद रैली भाजपा के विनाश का प्रमाण बनेगी। उन्होंने जनता से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट रहने की अपील की। सांसद इमरान मसूद जी ने कहा कि यह रैली योगी सरकार के संविधान विरोधी बुलडोजर को रोकने का प्रतीक है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने कहा कि इस रैली का स्पष्ट संदेश है, वोट चोरों को प्रदेश से खदेड़ो, जनता अब सचेत है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास जताया। कार्यक्रम के संचालन एवं संयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने वालों में अनुपम राठौर, सुनीता चौधरी, जिला अध्यक्ष ममता वर्मा जी, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र सिंह यादव जी, अंकित कुमार भार्गव जी, डॉक्टर ब्रज बिहारी जी, शिव प्रकाश जी, सुनीला रावत जी, हसीना खातून जी एवं अनुपमा द्विवेदी जी सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। ABL न्यूज से सीतापुर ब्यूरो चीफ राशिद खान चांद की खास रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी अभी हम लोगों के बीच से देर होने के कारण जा चुके। हमारे सांसद माननीय इमरान मसूद जी, हमारे और भी सम्मानित नेतागण व सीतापुर की सम्मानित जनता, आज मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार करता हूँ। एक कार्यक्रम होता है, राजनीतिक कार्यक्रम होता है, उसमें अगर बारिश हो जाती है तो आमतौर पे लोग पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आपने रिश्तेदारी में बदला। आपने ये जाहिर कर दिया कि सांसद जी से आपका राजनीतिक रिश्ता नहीं है, आपका उनसे एक दिल का रिश्ता है और उस दिल के रिश्ते को मैं आगे तक कायम रखने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं आज कई बातें थी, मैंने सोचा था आपके बीच आऊंगा तो जो बातें मैं गांव पहुंचा, जैसे किसानों के लिए यूरिया नहीं मिल रही थी, खाद की बहुत समस्या थी, आगे DAP की समस्या आ रही, रोजगार की समस्या, मैंने सोचा था उन सब पे बात करूंगा, लेकिन मौसम के कारण उन बातों का शायद वो आपके बीच आज ना रख पाऊं, लेकिन आपके बीच आऊंगा। जो लोग जा रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं बहुत बहुत आपका धन्यवाद और दिल से आभार, आप इतनी भारी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, सबसे पहले ये बिहार संदेश जाएगा आपका, क्योंकि बिहार के भी प्रभारी के रूप में और संगठनकर्ता समन्वय के रूप में आदरणीय अविनाश पांडे जी यहाँ बैठे हैं। मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे भी वहां पर एक बक्सर जिले का AICC पर्यवेक्षक बनाया और आपके ही आशीर्वाद से, अविनाश पांडे जी के आशीर्वाद से बिहार में मुझे भी स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर भी मुझे नामित किया गया। तो ये संदेश वहां जाने वाला है कि सीतापुर में जो आज विपरीत परिस्थितियों में भी लोग इकट्ठा हुए हैं और निश्चित तौर से आज कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में एक संदेश जा रहा है, जो हमने बनारस से वो संदेश देना शुरू किया था कि आप बताओ गुजरात के लोगों, सारा काम, सारी फैक्ट्रियां कार्यक्रम करना चाहते हो और आपको आना आवश्यक है, तो साथियों जिस कसक के साथ, जिस विश्वास के साथ और सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और संकल्प के साथ जब उन्होंने आमंत्रित किया, तो आज मुझे गर्व है कि मैं चलकर पटना से यहाँ पर आप लोगों के बीच आने के बाद मैं सोच रहा था कि इतनी बारिश और तूफान में कैसे यहाँ के सम्मानित नागरिक, जो कि बड़ी मुश्किल से वैसे ही सामना कर रहे हैं, और यहाँ कैसे एकत्रित होंगे। लेकिन मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी और राकेश राठौर जी का
कि आपने इस आयोजन को बढ़ चढ़ कर जिस प्रकार के इसे जिस जवाब पे पहुंचाया है और जो जोश यहाँ पर आप लोगों ने उपस्थिति से दर्ज कराया है, ये अपने आप में प्रमाण है कि इस देश की, प्रदेश की, सिर्फ सीतापुर की नहीं लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता आज इस संविधान को बचाने के लिए संकल्पित है और किसी प्रकार से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के इस संविधान को, जिसने इस देश के उस दरवाजे गए थे उस गरीब को न्याय दिलाने के लिए जिसको ये भाजपा के लोगों ने लाठियों से मारकर उस वाल्मीकि की हत्या की, उसके कल मैं घर गया और वहां से फिर एक पत्रकार एलन सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह को इलाहाबाद में चाकुओं से घोप के उसकी हत्या कर दी गई। वहां फिर इलाहाबाद में उसके दरवाजे प्रयागराज गया, उसके बाद में बनारस आके जल देकर सूर्य भगवान को उसके बाद में सुबह फिर जल दिया और 6 बजे फिर बनारस से निकलकर सीतापुर आपके बीच में आया। इसलिए कि ये आज हम सब लोग आप प्यार दे रहे हैं, हम भी उस प्यार के लिए आपको हम भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रभारी जी बिहार से चलकर पटना से चलकर आपके बीच में आए। हर व्यक्ति ये लगा है कि और उसमें बुर्के की एंट्री हो गई है। हाँ, क्या कहेंगे सर? अरे भाई, पर्दा हमारे संस्कृति का हिस्सा है। कहीं बुर्का पहन करके पर्दा होता है, कहीं घूंघट लगा के पर्दा होता है। अब हमारी संस्कृति को भी ये क्या करेंगे? ये तो संस्कृति का हिस्सा है, इसे धर्म में क्यों बांट रहे हैं आप? पर्दे का मतलब क्या है? क्या घूंघट नहीं हमारी औरतें लगाती? क्या अब घूंघट उतरवाओगे लोगों का? नहीं, अभी एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद का भी बयान आया हुआ है कि अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं या अपने मजहब में जाते हैं तो बुर्का उठा के जब जाते हैं वहाँ पर जो चेकिंग होती है तो वहाँ पर अपनी पहचान भी कराते हैं। कौन मना कर रहा है? तो आखिर ये जो कौन मना कर रहा है? मतदान करने आप ही शोर मचा रहे हो, हम तो नहीं कह रहे हैं। महिला कर्मचारी लगाओ, आप बुर्का भी चेक करो, लेकिन एक शर्त के साथ कराना कि जो पोलिंग है वो ढीला नहीं होना चाहिए। आप पोलिंग नहीं ढीला करा सकते, लोगों को मताधिकार से नहीं रोक सकते। आप उनके मताधिकार को तय कराइए कि सुनिश्चित हो, आप कर्मचारी लगाइए और चेक कराइए। आज के कार्यक्रम में क्या संदेश दिया है, क्या अपील की है जनता से? देखिए, इतने हेलो, बारिश के अंदर आप लोग अपने स्थान पे बैठे रहे हैं भैया, अगर इतने कोई बात है, क्यों उठ रहे हैं? सर सामने आ जाइए फ्रेम में सर। और प्रशासन के लोग इतने भारी तादाद में अगर लोग यहाँ पर हैं तो ये इस बात का संदेश है कि परिवर्तन की आंधी राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में SIR चालू देखिए, SIR के लिए हम सीधे कहना चाहते हैं कि SIR के माध्यम से अपनी विश्वसनीयता, जो चुनाव आयोग खोने का काम कर रहा है, अगर वो SIR करा रहा है तो अपनी विश्वसनीयता कायम रखें और BLA और जो पार्टी तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं, उन तमाम राजनीतिक दलों के कौन चालान काट रहा है? मुख्यमंत्री जी कल लखीमपुर में आए हुए थे, उन्होंने एक कौन है? नाम बदल दिया, कबीर धाम रखा गया हुआ है। क्या अरे कहेंगे? नाम बदलने से क्या होता है? एक कल्याण सिंह का एक जिला और बढ़ रहा है, कल्याण सिंह के नाम पर जिला बनाया जा रहा है। ये देखिए, कौन चालान काट रहा चल रहे हैं जिले उन्हीं सर आज आपका कांग्रेस का वो जारी हो रहा है वहाँ पे पत्र बिहार में, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, आज सीतापुर में ये जो संविधान बचाओ संवाद का जो सम्मेलन है, ये अगर आप देखेंगे तो पीछे में जिस प्रकार से जन समुदाय यहाँ उपस्थित हुआ है, ये अपने आप में दर्शाता है कि आज लोगों को वास्तविकता में चिंता है कि संविधान का जिस प्रकार से खत्म किया जा रहा है या संविधान का उल्लंघन करते हुए जिस प्रकार से मनमानी की जा रही है, प्रशासन के नाम पर आज प्रदेश में कोई सरकार यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और अगर इन सब चीजों को बचाना है तो हमें संविधान की रक्षा करनी होगी। मैं बधाई देना चाहूंगा सीतापुर के सभी नागरिक गणों को, हमारे आयोजकों को, कि संविधान बचाने की इस मुहिम में वो इतनी भारी तादाद में इकट्ठे हुए। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था को लेकर और देश में जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में हमारे अल्पसंख्यकों पर, पिछड़ी जातियों पर जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है, अगर इन सबको सुरक्षा प्रदान करनी है तो हमें संविधान बचाना होगा। और इसको संकल्प लेकर पूरे प्रदेश में इसी प्रकार का आयोजन करके और लोगों को हम एकत्रित करेंगे ताकि इसका सही जवाब हो। बिहार का चुनाव देखिए, लोगों ने अपना मानस बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां पर एनडीए सरकार आने नहीं जा रही है और निश्चित रूप से इंडिया सरकार का गठन होने जा रहा है। लोगों में उत्साह है, राहुल जी के प्रति उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है और मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 14 तारीख को इंडिया गठबंधन की एक मजबूत सरकार वहां। उसको आपने सुना होगा
उसको मैं आपको भी जरा बताना चाहूँगा कि वो जो उनका जो बयान है वो उनकी सरकार बनेगी तो एक चरण में चुनाव कराएंगे, ये किस आधार पर अमित शाह जी बोल रहे हैं। आप इनका ये बयान आप सुन सकते हैं कि किस आधार पे वो कह रहे हैं कि हम एक चरण में चुनाव कराएंगे। इससे ये साबित होता है कि ये अमित शाह जी, ये आप देखिए, ये इनका ये चुनाव आयुक्त बोल रहा है अमित शाह। ये देखिए, ये चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है या अमित शाह है? ये अमित शाह कह रहे हैं कि एक चरण में चुनाव कराएंगे, हमारी सरकार बनाओ, एक चरण में चुनाव करा देंगे। इससे साबित हो गया कि चुनाव आयोग भाजपा का पपेट है और अमित शाह के पॉकेट में बैठे हुए हैं चुनाव आयुक्त। अध्यक्ष जी, जैसे कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेज प्रसाद, उन्होंने साफ तौर से कहा गठबंधन की आवश्यकता नहीं, मैं खुद बिहार का सक्षम लड़ने का तैयार हूँ। अब मैंने इस बात को सुना नहीं, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। सर, बिहार में अभी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के लिए बोला, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी तो प्रचार से ही नदारद है। कल पहुंचेंगे, आज आपने वहाँ मैनिफेस्टो जारी किया है। बीजेपी को हमारे नेता से परछाई से भय पैदा हो गया है। राहुल गांधी जी की परछाई जहाँ देखते हैं तो मोदी जी की रात की नींद उड़ जाती है और नींद की गोली खा के सोना पड़ता है। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।